श्रीमद् होम रेमेडीज पे आपका स्वागत है। और हम आपको बताएंगे कि हमें अपने सनातन धर्म और भारतीय होने पर क्यों गर्व है। आपने कभी सोचा है कि क्यों गर्व हमें होना चाहिए? कभी आपने सोचा है कि एक गोत्र में शादी क्यों नहीं करते हैं? हमें अपने सनातन धर्म और भारतीय होने पर इसलिए गर्व है क्योंकि हमारा धर्म, हमारा विज्ञान दोनों परस्पर जुड़े हुए हैं। हमारा धर्म पूरा विज्ञान पर आधारित है। हिंदू धर्मों से जुड़ा हुआ है वैज्ञानिक तर्क। एक गोत्र में शादी क्यों नहीं करते हैं? वैज्ञानिक कारण है। आज डिस्कवरी चैनल पे, अन्य चैनल्स पे बाहर के देश, यूरोपियन देश के वैज्ञानिक लोग कहते हैं कि अगर आपको जेनेटिक बीमारी से बचना है तो सेपरेशन ऑफ जीन्स, मतलब अपने नजदीक रिश्तेदारों से आपको विवाह नहीं करना चाहिए, क्योंकि रिश्तेदारों में जीन्स सेपरेट नहीं हो पाता है। और जीन्स लिंकेज जैसी बीमारियां जैसे हिमोफीलिया, कलर ब्लाइंडनेस और एल्बिनिज्म होने का 100% चांस होता है। तो ऐसे कार्यक्रम सुनकर, देखकर हमें कितनी खुशी होती होगी। हिंदू धर्म में हजारों साल पहले जीन्स और डीएनए के बारे में लिखा गया है। हिंदुत्व में कुल 7 गोत्र होते हैं और एक गोत्र के लोग आपस में शादी नहीं कर सकते ताकि जीन से सेपरेट रहे। आज वैज्ञानिक लोग, आज पूरे विश्व को मानना पड़ेगा कि हिंदू धर्म ही विश्व का एकमात्र ऐसा धर्म है जो विज्ञान पर आधारित है। आज हम लोग कान छिदवाते हैं। भारत में लगभग सभी धर्म के लोग कान छिदवाते हैं, इसकी परंपरा है। वैज्ञानिक तर्क है। दर्शनशास्त्री मानते हैं कि इससे सोचने की शक्ति बढ़ती है, जबकि डॉक्टरों का मानना है कि इससे हमारी बोली अच्छी होती है। कानों से होकर दिमाग तक जाने वाली नस का रक्त संचार नियंत्रित रहता है। हम माथे पर कुमकुम लगाते हैं, तिलक लगाते हैं। महिलाएं और पुरुष माथे पर कुमकुम या तिलक लगाते हैं। वैज्ञानिक तर्क है। आंखों के बीच में माथे तक एक नस जाती है। कुमकुम या तिलक लगाने से उस जगह की ऊर्जा बनी रहती है। माथे पर तिलक लगाते वक्त जब अंगूठे या उंगली में प्रेशर पड़ता है, तब चेहरे की त्वचा को रक्त सप्लाई करने वाली मांसपेशियां सक्रिय हो जाती है। इससे चेहरे की कोशिकाओं तक अच्छी तरह रक्त पहुंचता है। हम जमीन पर बैठकर खाना खाते हैं। भारतीय संस्कृति के अनुसार जमीन पर भोजन करना सबसे अच्छा होता है। वैज्ञानिक तर्क है। पालथी मारकर बैठना एक प्रकार का योग आसन है। इस पोजीशन में बैठने से मस्तिष्क शांत रहता है और भोजन करते वक्त दिमाग शांत होता है। पाचन क्रिया अच्छी रहती है। इस पोजीशन में बैठते ही खुद ब खुद दिमाग से एक सिग्नल पेट तक जाता है और वह भोजन के लिए तैयार हो जाता है। हम हाथ जोड़कर नमस्ते करते हैं। जब किसी से मिलते हैं तो हाथ जोड़कर नमस्ते अथवा नमस्कार करते हैं। वैज्ञानिक तर्क है। जब सभी उंगलियों के शीर्ष एक दूसरे के संपर्क में आते हैं और उन पर दबाव पड़ता है, एक्यूप्रेशर के कारण उसका असर हम सीधी हमारी आंखों पर, कानों पर और दिमाग पर होता है, ताकि सामने वाले व्यक्ति को हम लंबे समय तक याद रख सकें। दूसरा तर्क यह है कि हाथ मिलाना, जो हमारी पश्चिमी सभ्यता है, हाथ मिलाने की बजाय अगर आप नमस्ते करते हैं तो सामने वाले के शरीर के कीटाणु आप तक नहीं पहुंच सकते हैं। अगर सामने वाले को स्वाइन फ्लू भी है तो भी वो वायरस आप तक नहीं पहुंचेगा। हम गले मिलते हैं तो सांसों का जो टकराव होता है कभी कभी वो नहीं होगा। बहुत सारे धर्म में लोग गले मिलते हैं। भोजन की शुरुआत तीखे से और अंत में मीठे से करते हैं। इसका भी वैज्ञानिक तर्क है। तीखा खाने से हमारे पेट के अंदर पाचन तत्व एवं अम्ल सक्रिय हो जाते हैं। इससे पाचन तंत्र ठीक तरह से संचालित होता है। अंत में मीठा खाने से अम्ल की तीव्रता कम हो जाती है और इससे पेट में जलन नहीं होती। हम पीपल की पूजा करते हैं, लोग हमें मूर्ख कहते हैं। तमाम लोग सोचते हैं कि पीपल की पूजा करने से भूत प्रेत दूर भागते हैं। अरे भाई, वैज्ञानिक तर्क है इसका। इसकी पूजा इसलिए की जाती है ताकि इस पेड़ के प्रति लोगों का सम्मान बढ़े। हम किसी का एहसान नहीं भूलते हैं। पेड़ तक का भी एहसान नहीं भूलते हम भारतीय। मैसेज है कि हम उसे काटे नहीं। पीपल एकमात्र ऐसा पेड़ है जो रात में भी ऑक्सीजन प्रवाहित करता है। ऐसी पेड़ को हम कैसे काट सकते हैं? दक्षिण की तरफ सिर करके हम सोते हैं। दक्षिण की तरफ कोई पैर करके सोता है तो लोग कहते हैं कि बुरे सपने आएंगे, भूत प्रेत का साया आ जाएगा। इसलिए उत्तर की ओर पैर करके सोइए। अब वैज्ञानिक तर्क है, जब हम उत्तर की ओर सर करके सोते हैं तब हमारा शरीर पृथ्वी के चुंबकीय तरंगों की सीध में आ जाता है।
शरीर में मौजूद आयरन यानी लोहा दिमाग की ओर संचारित होने लगता है। इससे अल्जाइमर हो सकता है, पार्किंसंस डिसीज हो सकते हैं या दिमाग संबंधी बीमारी होने का खतरा बढ़ जाता है। यही नहीं, रक्तचाप भी बढ़ जाता है। हम सूर्य नमस्कार करते हैं, सूर्य को जल डालते हैं। हिंदुओं में सुबह उठकर जल को चढ़ाते हुए नमस्कार करने की परंपरा है। साइंटिफिक रीजन है, पानी के बीच में आने वाले सूर्य की किरणें जब आंखों में पहुंचती है तो हमारी आंखों की रोशनी अच्छी होती है। उससे जब रेज निकल के हमारे बॉडी पे पड़ते हैं और रेज हमारे लिए फायदेमंद होता है। हम सिर पर चुटिया रखते हैं, यहाँ पे चुटिया रखते हैं हम लोग। हिंदू धर्म में ऋषि मुनि भी सिर पर चुटिया रखते थे, आज भी लोग रखने लगे हैं। फैशन समझ के रखने लगे पर रखने लगे हैं। जिस जगह पर चुटिया रखी जाती है उस जगह दिमाग की सारी नसें आकर मिलती हैं। इससे दिमाग स्थिर रहता है और इंसान को क्रोध नहीं आता है, सोचने की क्षमता बढ़ती है। हम लोग व्रत रखते हैं, उपवास रखते हैं। कोई भी पूजा पाठ हो या त्यौहार हो, लोग व्रत रखते हैं। इसका भी रीजन है, वैज्ञानिक फायदा है हमको। आयुर्वेद के अनुसार व्रत करने से पाचन क्रिया अच्छी होती है और फलाहार लेने से शरीर का डिटॉक्सिफिकेशन हो जाता है, यानी उसमें से खराब तत्व बाहर निकलते हैं। शोधकर्ताओं के अनुसार व्रत करने से कैंसर का खतरा कम होता है, हृदय संबंधी रोग, मधुमेह आदि रोग भी जल्दी नहीं लगते हैं। फिर जब हम किसी को चरण स्पर्श करते हैं तो हमारे सनातन धर्म के अनुसार जब आप किसी बड़े से मिलते हैं तो उनके चरण स्पर्श करें, ऐसी मान्यता है, हम करते भी हैं। ये हम बच्चों को भी सिखाते हैं ताकि वे बड़ों का आदर करें। अभी से जो साइंटिफिक फायदा है वो ये है कि मस्तिष्क से निकलने वाली ऊर्जा हाथों और सामने वाले के पैरों से होते एक चक्र पूरा करती है। इसे कॉस्मिक एनर्जी का प्रवाह कहते हैं। इसमें दो प्रकार से ऊर्जा का प्रवाह होता है, या तो बड़े के पैरों से होते हुए छोटे के हाथों तक, या फिर छोटे के हाथों से बड़े के पैरों तक। फिर लोग सिंदूर लगाते हैं, शादीशुदा महिलाएं सिंदूर लगाती है। सिंदूर में हल्दी, चूना और मरकरी होता है। यह मिश्रण शरीर के रक्तचाप को नियंत्रित करता है। चूंकि इसमें यौन उत्तेजनाएं भी बढ़ती है, इसलिए विधवा औरतों के लिए सिंदूर लगाना वर्जित है। इससे स्ट्रेस भी कम होता है। फिर हम तुलसी के पेड़ की पूजा करते हैं। तुलसी की पूजा करने से घर में समृद्धि आती है, सुख शांति बनी रहती है। वैज्ञानिक तर्क उसका यह है कि तुलसी से इम्यून सिस्टम मजबूत होता है, लिहाजा अगर घर में पेड़ होगा तो इसकी पत्तियों का इस्तेमाल भी होगा और इससे बीमारियां दूर होगी। तो मेरे ख्याल से मैंने जितनी बातें कही उससे आप सहमत होंगे, तो धन्यवाद। आपका हमारे चैनल पे स्वागत है। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।